एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिर से हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग की सवारी फिर से निकल पड़ी और आज हम लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस। कहाँ जा रहे हैं? नाम क्या? निमराना का किला है। निमराना किला है, कहीं वहाँ पे कौन सा है क्या है अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग भी जा रहे हैं। बिल्कुल। निमराना नाम पता है, भैया ले जा रहे हैं। जयपुर रोड पर है। जयपुर रोड पे दिल्ली से बाहर। कौन सा किला है, किसका किला है? मेरी बिंदी हमेशा टेढ़ी, जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमें दिखता है कि हाँ बिंदी टेढ़ी है मेरी तो अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं कैसी जगह है, कौन सा किला है, किसका किला है। जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं आप लोग के साथ बांटते हैं, आप लोग को भी घुमाते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं, रीत भी रेडी हो गई है, तो अब भैया वेट कर रहे हैं कब से। चलो निकलो सब लोग, निकलते हैं। हम लोग का प्लान था 10 बजे तक निकलने का, पहुँच गया 11:30 चलो निकलते हैं। हाँ चलो निकलेगा, चलो। तो ये हम लोग निकल चुके हैं निमराना किला के लिए। 11:30 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं। तो निमराना किला जो है दिल्ली और जयपुर के रास्ते में पड़ता है। दिल्ली से उसकी दूरी लगभग 127 किलोमीटर है। तो अभी तो हम लोग निकले हैं, तो 2-2.5 घंटा तो हम लोग को भी लगेगा पहुंचने में। देखते हैं वहां जाने के बाद क्या स्थिति रहती है, सिचुएशन रहती है। मौसम तो अपना है, धूप है, अपना मौसम ऊपर नीचे लगा हुआ है, लेकिन मौसम अभी खूब अच्छा बन नहीं रहा है। तो धूप है, अब घूमना है तो अब दूरी वाली जगह है, दूर जाना है तो सुबह निकलना ही पड़ेगा। अब किला वगैरह है तो ये सब थोड़ा धूप में घूमने में दिक्कत तो आती है, लेकिन मैं जिस समय आई हूँ अब मैं घूमूंगी तो उसी समय, गर्मियों में आई हूँ तो मैं गर्मियों में ही घूमूंगी। तो अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं। लाल किला घूमने में तो हालत फस्त हो गई थी मेरी। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति होती है। निर्माणा अलवर राजस्थान, लेकिन यहाँ आके हम लोग के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा। 2 बजे ये क्लोज हो जाता है और हम लोग 2:25 पे पहुँचे हैं। टिकट नहीं मिल रही है अंदर जाने के लिए, 2 बजे बंद हो जाता है, नहीं जाने देते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो बस अभी 2:25 पे हम लोग पहुँचे हैं, 2 बजे ये क्लोज हो गया है। हालांकि यहाँ पे रूम वगैरह भी हैं, विज़िट कर सकते हैं आप, स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे इधर सारे रूम्स वगैरह भी हैं। ये देखिए होटल, ये किला है ऊपर, इसमें रूम वगैरह भी अवेलेबल हैं। इधर इतना बड़ा सा कूलर लगा हुआ है, झन्नाटेदार आवाज़ आ रही है उसकी। तो ये सारा है, यहाँ पर व्यवस्था है स्टे करने की भी, लेकिन हम लोग के साथ कांड हो गया। जाओ हॉर्स हाँ जाओ करो। दीदी श्रेया दीदी कहीं जाओ, रीत उसके साथ जाना। हाँ अपने साथ करो, अपने साथ गिर जाएगा। सृजन इस पे हॉर्स 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 हॉर्स।
नाश्ता करके जो निकले थे वही, और सुबह भी हम लोग 9:30-10 बजे नाश्ता किए थे, तो अभी अब कुछ खा लिया जाए। वही बच्चों ने बाहर थोड़ा सा झूला लगा हुआ था, तो बच्चे थोड़ा वहाँ स्लाइड और झूला झूल लिए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ निकलते हैं। घर तो अभी नहीं जाना है, और कहाँ जाना है अब वो निकलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। तो आ गया हमारा खाना, और हमने खाने में जो है वो एक राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी। जो थाली इतनी बड़ी थी कि वो एक इंसान तो मतलब एक लोग के खाने के बस के बाहर थी। तो एक थाली हमने ऑर्डर की थी राजस्थानी, और एक प्लेट हमने दाल बाटी चूरमा ऑर्डर किया था, जिसमें 5 बाटी और एक हांडी टाइप की थी, बर्तन था, उसमें दाल था और ये चूरमा, देसी घी, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो वो भी एक लोग के खाने से ज़्यादा थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि और सारी चीज़ें भी वहाँ मिल रही थी, तो वो तो हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं। और तो इस बार क्यों ना, मतलब जब इधर आएँ तो हम लोग राजस्थान का खाना ट्राई किया जाए। मतलब यहाँ का दाल बाटी चूरमा फेमस है, और राजस्थान की थाली जो फेमस है उसको खाते हैं, उसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो हमने फिर वही मंगाया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने शेयर करके, मैंने, दीदी ने, भैया ने शेयर करके खाया। बच्चों ने तो अपना वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा मंगाया था, तो बच्चों ने वो खाया, मतलब पेट उनका बच्चों का उससे भरा, और ये इसमें से थोड़ी चीज़ें बच्चों ने भी खाई। तो एक टेस्ट लेना होता है ना, टेस्ट उन्होंने ले लिया, लेकिन उनका जो खाना था, उनका मेन खाना पिज़्ज़ा और वाइट सॉस पास्ता था। तो बड़ा ही, मतलब बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही यम्मी खाना था, मतलब मज़ा आ गया था। तो भूख तो लगी ही थी, लेकिन जो थाली थी, चाहे दाल बाटी चूरमा, ये इतनी बड़ी मिर्च है और अच्छी खासी, मतलब ये भी नहीं कि बहुत अच्छी फीलिंग की हुई हो, जैसे घर में कलौजी बनाते हैं तो फीलिंग खूब अच्छी होती है, तो वैसे बहुत अच्छी फीलिंग भी नहीं थी, लेकिन इतनी टेस्टी, इतनी बड़ी, ये तीखी तो होती नहीं है, और इतना टेस्टी खाना था। भूख भी लगी थी, और खाने में जो मज़ा आ रहा था, मतलब बता नहीं सकते हम लोग, या क्या गजब का खाना था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। निकलने के बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे वापस। तो ये हुआ कि चलो पार्क चलते हैं, लेकिन पार्क आने के बाद पता चला इतनी भीड़ थी, मतलब ज़बरदस्त भीड़ थी, और उसकी वजह से ना गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ टिके नहीं, ज़्यादा देर रहे नहीं। ये बच्चों के लिए भैया बैट बॉल ले लिए थे, तो 10 मिनट बच्चे खेले, मतलब 10 मिनट भी हम लोग नहीं रहे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और इतनी गर्मी हो रही थी ना, ये हुआ चलो चलते। लिया गया था इसी वजह से था कि खेलेंगे बच्चे, लेकिन अजीब सी घुटन सी होने लगी थी भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो फिर हम लोग निकल लिए थे वहाँ से। 9:30 बजे तक हम लोग घर आ गए। कुल मिला के हम लोग का विज़िट ठीक था, सबसे अच्छे से हो गया। अंदर तो नहीं जा पाए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था मैंने, लेकिन हाँ ठीक है, घूम लिया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत तो घूम ही लिया। उसके बाद हम लोग 2:25 पे पहुँचे थे, और आधे घंटे घूम के हम लोग वहाँ से निकले। तो वही उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, खाना खा के वहाँ से निकले। जब पानी हमें भी दे देना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब वापस आए वहाँ से 4 बजे चले, 6-6:30 बजे तक हम लोग आ गए थे। तो चले गए हम लोग पार्क, लेकिन पार्क में इतनी भीड़ थी बाप रे बाप, और उस भीड़ से ना गर्मी बहुत हो रही थी, तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं। चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं वहाँ, थोड़ी देर रुके। मतलब ये हुआ कि अब चलो निकलो, क्योंकि भीड़ से ना गर्मी हो रही थी, गर्मी होने लगी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। तो निकलने के बाद अब अगल बगल एकदम सब तो है नहीं कि सब 10-10 मिनट पे पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद अभी को हम लोग फाइनली ये हुआ कि सबवे चलते हैं, वहाँ खा पी करके फिर घर चलते हैं। तो हम लोग सबवे गए, वहाँ पे खाना क्या गया, सबवे खाया। उसके बाद हम लोग अभी 9:30 बजे तक घर आ गए। अब दीदी थोड़ा बहुत अपना उधर किचन में लगी है, मैं भी चलती हूँ, बाबू का बॉटल वगैरह धो लेती हूँ। कुल मिला के ओवरऑल ठीक था, लेकिन हाँ उससे ये समझ में आया कि अगर इस टाइप की जो ऐसे किला है, वो अगर आप लोग घूम रहे हैं, तो जो लोग दूर से आ रहे हैं, जिनको आना है, वो एक दिन का समय लेकर के आएँ, ताकि वहाँ पे एक रात वो लोग हॉल्ट करें, उसके बाद दूसरे दिन अपना घूमना शुरू करें। या तो फिर आप 11 बजे तक, 10 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 बजे वो बंद हो जाना है। और दूसरी चीज़ ये, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप ठंडे के मौसम में करिए। सर्दियों में जब हल्की हल्की ठंडियाँ शुरू होती हैं तब, या तो ठंडियाँ ख़त्म होती हैं तो सितंबर अक्टूबर में भी, क्योंकि अक्टूबर में भी मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं मैं कहूँगी बहुत ठंडा रहता है उस समय, एवरेज रहता है। गर्मियाँ उस समय भी रहती हैं, हाँ, लेकिन उमस नहीं रहती है। तो उमस वाले मौसम में तो बिल्कुल भी मत आइएगा, उमस वाले मौसम में एकदम झेल जाएंगे, और ख़ास तौर से बच्चे वाले लोग।
बहुत परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसी जगहों पे घूमने का प्लान बनाइए तो वो फिर सर्दियों के मौसम में, या सर्दियाँ शुरू हो तब या ख़त्म हो तब बनाइए। वही चीज़ें जाने से पहले थोड़ी सी वहाँ की डिटेल्स जो है वो निकालिए। गूगल पे तो आजकल सब कुछ मिल जाता है, डिटेल्स निकाल लीजिए, उसके क्लोज़ होने का, ओपन होने का टाइम, तो थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। हम लोग बस नहीं आइडिया था कि 2 बजे तक बंद हो जाएगा, इस वजह से हम लोग भी निकल पड़े थे कि चलो घूम के चले आएँगे। तो हो गया सब, यही सब था। बहुत दे दी आप लोगों को जानकारी, बाकी तो आप लोग समझदार खुद ही आप लोग कर ही लेंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे देखते हैं क्या प्लान होता है, कहाँ जाने का, कहाँ नहीं जाने का। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।